पहले पार्ट में रोहित ने हमजाद को सिद्ध कर लिया था और अब उसका हमजाद उसके सामने खड़ा था। और मालिक कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिलहाल हमें मेरे और मेरी फैमिली के लिए खाना चाहिए जिसमें हमारी पसंदीदा खाने की चीज़ें हों। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। सुबह जब मेघना और वरुण खाने की टेबल की तरफ गए तो पूरी टेबल खाने से भरी थी। अरे ये इतना खाना कहाँ से आया। इस पर रोहित ने खुश होते हुए कहा, आज से इन सब की आदतें डाल लो। आज से हमें इन ख्वाहिशों को मार कर नहीं जीना पड़ेगा। फिर तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। रात में रोहित ने हमजाद को फिर से बुलाया। हमजाद, मैंने आज तक मेघना को 2-4 हज़ार से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कराई। क्या तुम अभी 50,000 का इंतजाम करा सकते हो? मैं उसे जी भर के शॉपिंग कराना चाहता हूँ। क्यों नहीं मेरे मालिक, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। कहकर हमजाद गायब हो गया। एक आदमी उस टाइम एटीएम से पैसे निकाल रहा था। पैसे निकाल कर वह एटीएम से बाहर निकला ही था, सामने उसे हमजाद एक दानव के रूप में नजर आया। हमजाद ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लिया। उसने ऐसे पटका कि वो एटीएम के कांच तोड़कर बाहर जा गिरा। हमजाद ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और उस आदमी के मुंह में गाड़ दिया। उस आदमी के मुंह से खून की एक धार निकली और वो वहीं ढेर हो गया। सुबह नाश्ते के बाद रोहित मेघना और वरुण को शॉपिंग पर ले गया। उन्होंने पूरे 50,000 की शॉपिंग की। मेघना को अपनी कॉलेज फ्रेंड अन्वेषा नजर आई और मेघना, तुम यहाँ सुपरमार्केट में? हाँ, शॉपिंग के लिए आई थी, कहते मेघना ने उसके गले के हार को देखने लगी। हार तो बहुत अच्छा है, प्योर वाइट गोल्ड का है। तू तो देख कर ही काम चला ले, खरीद तो सकती नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी मेघना को इससे भी अच्छा हार दिला सकता हूँ। तुम किराने की दुकान चलाते हो, जो इससे भी महंगी हार ला के दे दोगे? वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले गए। ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब पैसे वाला पति मिल गया है तो शायद इसे घमंड आ गया। रात में जब रोहित ने हमजाद को बुलाया तो हमजाद बहुत गुस्से में था। उस लड़की ने मेघना को नीचा दिखाकर अच्छा नहीं किया। उससे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम गुस्सा मत करो, बस तुम वैसे ही मेघना के लिए एक हार का इंतजाम करा दो। वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा ही होगा मेरे मालिक। अन्वेषा उस टाइम किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो हमजाद एक भयानक दानव के रूप में खड़ा था। मेघना मोहित उसकी आवाज़ सुनकर तेजी से उसकी तरफ आया। जब उसने किचन के अंदर का नज़ारा देखा, अन्वेषा का सर कटी लाश जमीन पर पड़ी थी और खून चारों तरफ फैला था। रात के 11 बज चुके थे। हमजाद हाथ में एक कीमती हार लिए रोहित के पास पहुंचा। अरे वाह, तुम ये हार भी ले आए। लाओ, मुझे दे दो। अब मैं मेघना को अपने हाथों से ये तोहफा देने जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन कुरान की आयतों से मैं पूरी तरह से गुलाम बनता हूँ, उन आयतों को तुमने नहीं पढ़ा था। इसीलिए हफ्ते में एक बार हर जुम्मे की रात को मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सच बताऊँ तो मैंने मेघना की जैसी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने मुझे सिद्ध तो किया है। और हमजाद ने एक हाथ ऐसा घुमाया कि रोहित को मेघना के बेडरूम का सारा नज़ारा दीवार पर नज़र आने लगा। अब
आप आराम से बैठकर देखते रहना उसके कमरे में क्या होता है। मेरे मालिक, अब से कल रात मिलता हूँ। मेरी जान, जरा अपनी आंखें बंद करो। मेघना को पता नहीं था कि ये उसका रोहित नहीं बल्कि अमजद है। उसने स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल सकती हो। ओह वाह, आखिर आप ये हार भी मेरे लिए ले ही आए। उसने खुश होते हुए अमजद को ऐसा कहा। अमजद ने उसके गले में वो हार पहना दिया। रोहित कमरे में बैठकर दीवार पर किसी फिल्म की तरह देख रहा था। इसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखना इसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही रोहित भागा भागा अपने दोस्त सुहेल के घर पहुंचा। सुहेल से मिलकर सारी बात बताई। मैंने तुझे उस किताब को पढ़ने से मना किया था, फिर तूने क्यों पढ़ा? मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ कि उससे किस तरह छुटकारा पाया जाए। ये सुनकर सुहेल रोहित को लेकर करीम बाबा के पास लेके गया। तुमने लालच में आकर अमजद को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन कुरान की वो आयतें नहीं पढ़ी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उन्हीं आयतों के जरिए से अमजद हमारे काबू में रहता है। अगर उसे ना पढ़ा जाए तो वो हर जुम्मे की रात को अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। बाबा, अब मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? आज रात अमजद फिर से तुम्हारा गुलाम होगा। तुम्हें छुटकारा दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये कहकर करीम बाबा ने उसको तरीका समझा दिया। रात के 11 बजे रोहित ने अमजद को कमरे में बुलाया और उससे बोला, अमजद, मेरी बीवी मेघना और वरुण को ऐसी नींद सुला दो कि वो सुबह से पहले ना उठे, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। ये सुनकर अमजद ने अपना हाथ हवा में घुमाया और मेघना और वरुण दोनों अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए। फिर रोहित ने एक बर्तन में से चावल का आटा निकाला, उससे गोल घेरा जमीन पर बना दिया। अब तुम इस गोल घेरे में बैठ जाओ और मेरा हुक्म है कि तुम सुबह तक इस घेरे से बाहर नहीं निकलोगे। ये सुनकर अमजद उस गोल घेरे में बैठ गया। अगले ही पल करीम बाबा कमरे के अंदर दाखिल हुए। ये क्या, मेरे साथ धोखा? अमजद, आज की रात तुम रोहित की जिंदगी से गायब हो जाओगे। बाबा उसके सामने बैठ गए और कुरान की आयतें पढ़ते हुए बार बार पाक पानी की छींटे अमजद पर मारने लगे। चला जा बाबा, चला जा, यहाँ से चला जा। अमजद, मैं नहीं जाऊँगा। अगर ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है तो इससे मुझे कुछ ऐसी चीज़ मुझे देनी होगी जो फिर कभी इसे दोबारा नहीं मिल सकती। ये सुनकर बाबा ने दिमाग लगाया। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और उसने रोहित के हाथ की एक उंगली काट डाली। फिर उन्होंने अमजद की गोद में वो कटी हुई उंगली डाल दी और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी एक भंवर सा उठा और अमजद उसके अंदर समाता हुआ नजर आया। कमरे में चारों तरफ धुआं फैल गया और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। उस दिन के बाद रोहित को अमजद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। वो किताब अब सुहेल ने करीम बाबा के हवाले कर डाली।